बालकनी में बैठी कल्पना अपलक समुद्र की लहरों को निहारती हुई न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे काले काले बादलों की गर्जन और तूफान का भी आभास नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तूफान बाहर नहीं अपितु उसके भीतर आ रहा हो। शहर की जानी मानी लेखिका कल्पना त्रिपाठी ने उपन्यास आत्मसम्मान को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास से सम्मानित किया जाना था। उन्होंने उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया। बाहर का तूफान और उसके भीतर का तूफान मिलकर उसे वर्षों पीछे कॉलेज के अंतिम वर्ष के दिनों में खींच रहा था। उस दिन उसके कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी थी। कॉलेज के सभी पूरे जोर शोर के साथ पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे। सभी नए साल के स्वागत में पार्टी के रंग में डूबे हुए थे। पार्टी की तैयारी चल रही थी। पार्टी में उसे मंच पर स्वचरित कविता पढ़कर सुनानी थी। अतः वह मंच के पीछे अपनी कविता के लिए अभ्यास मग्न थे। जीवन के सफर में हम तो अकेले चले थे। चलते चलते कारवां बढ़ता गया। किसी से दूर तक साथ दिया, किसी ने बीच में छोड़ दिया। वाह क्या खूब लिखा है कि आवाज सुन उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे आकाश खड़ा था, गौरवर्ण, लंबा कद और एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी। ये कहना था कि अति सपोतिक नहीं होगी कि कॉलेज का सबसे स्मार्ट सुंदर लड़का था। उसके मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वो शर्म से निशब्द हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आकाश के लिए कॉलेज की लड़कियां दीवानी थी, उससे बात करने के लिए बहाने बनाती थी, वो आकाश उसकी प्रशंसा कर रहा था। इससे पहले कल्पना कुछ बोलती, उसके नाम की मंच पर घोषणा हो गई थी। सभी ने उसकी कविता के लिए मुक्त हृदय से प्रशंसा मिली। सबकी प्रशंसा, विशेषकर आकाश की प्रशंसा। वो अत्यंत खुश थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्रधनुष उसकी मुट्ठी में है। आकाश अब उसका सबसे प्रिय मित्र था। धीरे धीरे उनकी मित्रता ने प्रेम का रूप ले लिया। दोनों अपने भावी जीवन सपनों के रंग भरने लगे। आकाश का सबसे बड़ा गुण था कि वो स्त्रियों का, उनके सपने का, उनके आत्मसम्मान का और उनकी स्वतंत्रता का इज्जत करता था। उसे इसी गुण से कल्पना अत्यंत प्रभावित थी। उसे लगता था कि उसका भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। दोनों ने अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर लिया था। अंततः दोनों पति पत्नी में बंध गए थे। कल्पना अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। वो अपने जीवन में आकाश को पाकर अत्यंत खुश थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आकाश का व्यवहार बदलने लगा। या फिर कहने का भी मतलब गलत नहीं होगा कि उसका असली चेहरा सामने आने लगा। स्त्रियों के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला अब उसका भक्षक बनने लगा। उसे यकीन नहीं होता था कि क्या एक खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा भी हो सकता है। कैसे एक व्यक्ति इतनी निपुणता के साथ दोहरा व्यक्तित्व जी सकता है। अपनी जिस किस्मत पर इतराती थी, अब उसे उस पर दोष होने लगा। अब तो बात बात पर उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह रौंद दिया जाता था। वो अगर विरोध करती तो आकाश उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। इस रोध विरोध में उसका गर्भपात भी हो गया, किंतु उसके सिवा किसी को भी इस हादसे से फर्क नहीं पड़ा। बोए की जान जा चुकी थी। आकाश और उसके घर वाले उससे बेटा चाहते थे। अब उसे अपनी भविष्य का भय सताने लगा। वो अब निरंतर टूटती जा रही थी। स्वर्ग सा लगने वाला घर अब नर्क से भी बदतर हो गया था। उसका मन करता कि वो घर को छोड़ दे, क्योंकि आकाश के बदलाव की उम्मीद पर वह सब सह रही थी। उसे आकाश से अथाह प्रेम था। इसी बीच उसे अपने दोबारा गर्भवती होने का पता चला, परंतु उसे यह भी पता चला
कि अगर गर्भ में लड़का नहीं होगा तो उसे गर्भपात करना होगा। यह खबर सुनकर उसका तो पैर तलो जमीन खिसक गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।